हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉटम नेविगेशन बार। पिछले वीडियो में हमने ऐप बार देखा था जो कि टॉप में होता है एंड उसी तरह बॉटम नेविगेशन बार बॉटम में होता है। इसका काम क्या होता है ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सको, जो भी पेज आपने उसमें डिफाइन करके रखा है। तो इसके लिए स्कैफोल्ड में प्रॉपर्टी होती है बॉटम नेविगेशन बार एंड इसके लिए जो विजेट लगेगा वो रहेगा बॉटम नेविगेशन बार। एंड ये जो बॉटम नेविगेशन बार है ये फ्लटर की तरह से दिया हुआ विजेट है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप गूगल नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो, जिसमें जो गूगल ऐप्स में जो स्टाइल होते हैं उस तरह का होता है, या फिर आप कुपर्टिनो नेविगेशन बार का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आइटम्स लगेंगे, यानी कि कितने पेजेस आपको यहाँ पे बताना है उसके लिए एक लिस्ट लगेगी एंड उसमें जो हमें विजिट लगेगा वो रहेगा बॉटम नेविगेशन बार आइटम। सो आइकॉन हम कर देते हैं आइकन्स डॉट होम एंड देखिए अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही किया है, लेकिन अब यहाँ पे एरर आ जाएगा कि बॉटम नेविगेशन बार आइटम जो है हमेशा मिनिमम 2 होने ही चाहिए। अगर एक रहेगा तो एरर आ जाएगा एंड ओके, लेकिन देखिए अभी भी एरर आएगा। एंड ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि लेबल भी लगता है यहाँ पे। रिक्वायर्ड में लेबल होता नहीं है, लेकिन लेबल भी लगेगा आपको उसके साथ। हम लेबल दे देते हैं होम। ओके एंड ये देखिए अब यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आ चुका है। लेकिन अब आप सोचोगे कि इस पेज पे से दूसरे पेज पे कैसे जाना है। तो जिससे नहीं पता उनके लिए अभी मैं समझाता हूँ कि पहले पेज पे से दूसरे पेज पे कैसे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है सिलेक्ट पेज का। एक बार मैं इसे कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप। ये ऑन टैप क्या होती है कि कभी भी अगर आप कोई एक आइटम पे टैप करते हो तो क्या होगा, ये बॉटम नेविगेशन बार की बात नहीं चल रही है। जब आप कोई आइटम पे टैप करोगे तो क्या होगा, एंड ये एक वैल्यू हमें देता है वैल्यू। ये वैल्यू होती है कि ये कौन सा पेज है। देन दूसरा होता है करंट इंडेक्स, यानी कि अभी जो कौन सा पेज है तो डिफॉल्ट से ये 0 होता है। अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो देखिए ये वाला जो है ये हाईलाइट हो चुका है। इसे हम 0 ही रखेंगे एंड अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने वाले हैं इंट करंट पेज इज इक्वल्स टू 0 एंड करंट इंडेक्स की वैल्यू हम करंट पेज को दे देंगे। देन ऑन टैप के लिए हम बनाते हैं void सिलेक्ट पेज। ये एक वैल्यू लेगा, उससे हम पेज लिख देते हैं एंड इसमें हम करने वाले हैं सेट स्टेट। तो ये स्टेटफुल विजेट आपको लगेगा एंड इसमें हम करने वाले हैं करंट पेज इज इक्वल्स टू पेज, यानी कि जो हमने वैल्यू ली थी। एंड अब हम क्या करने वाले कि ऑन टैप में आएंगे, देन सिलेक्ट पेज हम करने वाले हैं एंड पेज में हम वैल्यू दे देंगे वैल्यू की। ये है प्रोसेस। अब अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये देखिए पेज बदल चुका है एंड जो भी आप पेज की वैल्यू से देंगे वो वहाँ पे पेज आ जाएगा। एंड अगर आपको ये नहीं भी समझा होगा ये प्रोसेस तो आप बस इतना कॉपी कर सकते हैं। आप जब 2-3 बार करेंगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हो गया हम पेज चेंज कैसे करते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें काफ़ी ईजी है। जिसकी एलिवेशन एलिवेशन हमने ऐप बार में देखा था, तब एलिवेशन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम करते 20 तो यहाँ पे आपको एलिवेशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो इसके नीचे जा रहा है, इसलिए इसमें एलिवेशन का कुछ काम है नहीं। देन अगला है टाइप, कि आपको कौन से टाइप का बॉटम नेविगेशन बार रखना है। यानी कि हम देखते हैं बॉटम नेविगेशन बार टाइप 2 टाइप होते हैं, डॉट फिक्स्ड जो अब भी है एंड दूसरे शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग मुझे पसंद नहीं क्योंकि एक तभी वो ट्रांसपेरेंट हो गया। हम उसका कलर डॉट ब्लैक। तो ये देखिए अब जो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता एंड जो कलर था लेबल का वो भी चले गया, फिर वो हमें अलग से डिफाइन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है फिक्स्ड जो होता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली दिखता भी ज़्यादा अच्छा है इससे पर्सनली। ये देखिए हम इसमें से कलर का अगर हटा देते हैं तो फिर उसका कलर भी जो आपने डिफ़ॉल्ट कलर रहता है उस हिसाब से बदलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप आपके हिसाब से टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगला है फिक्स्ड कलर, यानी कि जो लेबल का जो कलर है जो सिलेक्टेड है उसका क्या कलर रहना चाहिए, कलर डॉट ब्लू। एंड ये देखिए अब लेबल एंड आइकॉन जो है दोनों का कलर ब्लू हो चुका है। तो जो भी सिलेक्टेड रहेगा
उसका एक कलर हो जाएगा। देन बैकग्राउंड कलर, बॉटम नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं कलर डॉट येलो, एंड ये येलो हो चुका है। देन अगला है आइकॉन साइज। ये जो आइकॉन्स है इसकी साइज क्या रहनी चाहिए, हम करते हैं 32, एंड ये देखिए अब इसकी साइज बढ़ गई है। देन इसके बाद ये जो सिलेक्टेड है ये सब आप खुद ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड आइटम कलर, जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किया है तो उसका आइकॉन लेबल सबका कलर क्या रहना चाहिए, एंड फिर जितने भी अनसिलेक्टेड है उन सब का कलर क्या रहना चाहिए। देन सिलेक्टेड आइकॉन थीम, जो आइकॉन आपने सिलेक्ट किया है जो कि अभी करंट है उसकी थीम किस तरह से होनी चाहिए, एंड अनसिलेक्टेड यानी कि जितने भी बचाए हुए आइकॉन्स है जो सिलेक्टेड नहीं है उन सब के आइकॉन थीम। देन सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, जो अभी करंट पेज है उसका नाम की जो साइज़ है लेबल की साइज़ वो 14 होती है, एंड जो अनसिलेक्टेड है वो 12 होती है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन सिलेक्टेड लेबल स्टाइल, उसमें आप टेक्स्ट स्टाइल उसकी डिफाइन कर सकते हैं, अनसिलेक्टेड की भी कर सकते हैं। शो सिलेक्टेड लेबल्स, यानी कि अगर करंट पेज है तो उसका लेबल बताना है कि नहीं, देन जो अनसिलेक्टेड लेबल्स वो बताना है कि नहीं। देन इसके बाद कोई मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बचती नहीं है, एंड यही था गाइस हमारा बॉटम नेविगेशन बार। इसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर काम आएगी वो रहेगी करंट इंडेक्स, ऑन टैप ये हमेशा आएगी, आइटम्स भी रिक्वायर्ड होता है, एंड देन इसमें से आप कोई भी यूज़ आपके हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू।